Hello student, welcome to the BioWar. I am your today's biology faculty Pratham Nigam. Let's together we explore the world of the biology. Today's our topic is your structure of the microsporangium के बेटा आज हमारा जो डिस्कशन है वो किसके बारे में होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में है। लास्ट क्लास में बेटा हमने ट्रांसफर सेक्शन को देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के लाइक दिस इट इज योर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर के बेटा एंथर का हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं एंड inside the anther there will be the presence of the two lobe and each lobe containing two microsporangium, so that is your microsporangium and a microsporangium it is your circular in outline के बेटा ये हमको कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे circular in outline दिख रहे हैं as well as we are already know about that the anther generally it will be covered by the four wall layer के एक्चुअल बेटा एंथर की जो वॉल होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द जनरली 4 वॉल लेयर और यू कैन से दैट माइक्रोस्पोरेंजियम इट दे विल बी सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर कि बेटा किससे सराउंडेड हो रहा है ये 4 वॉल लेयर से मिलकर सराउंडेड हो रहा है। तो लाइक दिस दैट इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम कि बेटा ये हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है एंड इट विल बी सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर कि बेटा किससे सराउंडेड हो रहा है 4 वॉल लेयर से सराउंडेड हो रहा है और यू कैन से इट विल बी सराउंडेड बाय द एंथर वॉल कि बेटा किससे सराउंडेड हो रहा है ये एंथर वॉल से हो रहा है। बेटा जो सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल लेयर जो दिख रही है इट इज योर एपिडर्मिस कि बेटा वो कौन है हमारी एपिडर्मिस। तो आई विल बी ड्रॉ द एपिडर्मिस कि बेटा यहाँ पे मैं किसको ड्रॉ कर रहा हूँ एपिडर्मिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दैट इज योर एपिडर्मिस एंड बिलो द एपिडर्मिस और you can say beneath the epidermis there will be the presence of the dead cell layer and that dead cell layer is called as the endothecium कि बेटा उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे endothecium। तो मैं यहाँ पे सेकेंड वॉल लेयर बना रहा हूँ एंथर की जो किसके बिलो दिख रही है बेटा हमको एपिडर्मिस के बिलो दिख रही है and they will be called as the endothecium and below the endothecium there will be the presence of the middle layer और यहाँ पे बेटा हमको क्या प्रेजेंट दिख रही है मिडिल लेयर प्रेजेंट दिख रही है and that middle लेयर दे विल बी प्रेजेंट 1 2 3 नंबर के बेटा 1 से 3 लेयर में ये क्या होती है प्रेजेंट होती है एंड दैट इज योर मिडिल लेयर। तो बिलो द एंडोथीशियम देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल लेयर कि बेटा यहाँ पे कौन प्रेजेंट दिख रही है हमको यहाँ पे मिडिल लेयर एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर दोज दे विल बी सराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे विल बी कॉल्ड एज द टेपेटम। तो मैं यहाँ पे किसको शो कर रहा हूँ बेटा ये टेपेटम को शो कर रहा हूँ। तो टेपेटम इट इज your fourth layer which can surrounds the microsporangium. So means the anther wall it will be consisted by the 4 layer. The first one is your epidermis, second one is your endothecium, third one is your middle layer and the fourth one is your nutritive layer and that nutritive layer they will be called as the tapetum जिसको बेटा मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया tapetum। तो like this it is your transverse section of the anther and we are see that there will be the presence of the microsporangium and there will be the presence of the 4 microsporangium and each microsporangium they will be present at the side and it will be present at the 4 side at the corner and that structure is called as the tetragonal structure and that condition is called as the tetrasporangiate condition and that anther is your bilobed anther so that's why that condition it will be called as the diathecus condition कि बेटा इस कंडीशन को मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा diathecus कंडीशन बोल दूंगा। जब हमको इतनी बात क्लियर हो रही है तो इस एंथर की जो सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल लेयर दिख रही है दैट इज योर एपिडर्मिस कि बेटा वो कौन है हमारी एपिडर्मिस है। जब हमको इतनी बात क्लियर हुई तो बिलो द एपिडर्मिस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंड लेयर एंड दैट इज योर एंडोथीसियम कि बेटा वो कौन है हमारी एंडोथीसियम है एंड बिलो द एंडोथीसियम देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल लेयर एंड बिलो द मिडिल लेयर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ the tapetum which is the innermost wall layer of the anther wall and it will be surround the microsporangium और वो किसको सराउंड कर रही है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड कर रही है। एपिडर्मिस एंडोथीसियम एंड द मिडिल लेयर दे आर मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन कि बेटा जो एपिडर्मिस है और जो एंडोथीसियम है और जो मिडिल लेयर है दे मेनली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन कि बेटा क्या प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एज वेल एज दे विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन the dehiscence of the anther and through this dehiscence of the anther there will be the release of the pollen grain from the pollen
सैक कि बेटा कहाँ से, पोलन सैक से। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर दे विल बी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एज वेल एज दे विल बी ऑल्सो हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर कि बेटा किसमें भी हेल्प कर रही है ये, डिहाइसेंस ऑफ द एंथर में भी। एंड द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट वॉल लेयर दैट इज योर टेपेटम, द टेपेटम मेनली प्रोवाइड द नरिशमेंट दे टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन कि बेटा जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो वर्क है दे विल बी परफॉर्म बाय द टेपेटम्स। तो मीन्स द टेपेटम इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मीन्स द टेपेटम दे विल बी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द नरिशमेंट कि बेटा किसका फंक्शन परफॉर्म कर रही है ये, नरिशमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर, अब जब हमको यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो रही है तो वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट द माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज फिल्ड विद द होमोजीनस मास ऑफ द सेल, और यू कैन से द माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज फिल्ड विद द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस मास ऑफ द सेल एंड दैट होमोजीनस मास ऑफ द सेल दे विल बी कॉल्ड एज द स्पोरोजीनस टिश्यू कि बेटा उसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो दैट माइक्रोस्पोरेंजियम दे विल बी फिल्ड विद द sporogenous tissue and the microsporangium it will be surrounded by the anther wall and the anther wall it will be consist by the four wall layer. The outermost wall layer it is your epidermis and below the epidermis there will be the presence of the endothelium and below the endothelium there will be the presence of the middle layer and the innermost wall layer of the anther that is your tapetum के एक्चुअल बेटा वो कौन है, हमारी tapetum है। जब हमको यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो रही है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा हम यहाँ पे, एपिडर्मिस से। तो दैट इज योर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर कि बेटा ये एंथर का हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। एंड इनसाइड दैट एंथर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर दे विल बी कॉल्ड एज द एपिडर्मिस कि बेटा उसी को मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, एपिडर्मिस बोल दिया। तो आई विल बी शो द एपिडर्मिस, तो इट इज योर एपिडर्मिस कि बेटा ये कौन है, हमारी एपिडर्मिस है। इट इज द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर दैट इज योर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इट इज योर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल एंड द एपिडर्मिस इट विल बी कंसिस्ट बाय द सिंगल लेयर कि किससे मिलके कंसिस्ट हो रही है बेटा, ये एक सिंगल लेयर से मिलके कंसिस्ट हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्मिनोलॉजी सिंगल सेल थिक कि बेटा इसीलिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल थिक सेल भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। एंड एपिडर्मिस इट विल बी फॉर्म बाय द लिविंग सेल कि जो एपिडर्मल जो सेल है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस लेयर में जो एपिडर्मल जो सेल है इट इज योर लिविंग सेल कि एक्चुअल बेटा वो कैसी सेल है, हमारी लिविंग सेल है। एंड द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस दे मेनली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, मींस द एपिडर्मिस दे विल बी फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंथर कि बेटा एंथर की जो प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है इट विल बी फॉर्म बाय द एपिडर्मिस कि बेटा वो कौन फॉर्म कर रही है, एपिडर्मिस। And the epidermis it will be originate or you can say it derived from the epidermal cell कि बेटा किससे derived हो रही है, epidermal cell से derived हो रही है। तो जब हमको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो अगर हम आर्सोटोबियम के केस में देखेंगे तो जो सेल ऑफ द एपिडर्मिस है उनके ऊपर फाइबरस थिकनिंग डेवलप हो गई है। कौन डेवलप्ड हो जाती है बेटा, फाइबरस थिकनिंग डेवलप हो जाती है एंड दैट लेयर दे विल बी कॉल्ड एज द एक्सोथीसियम, मींस द एपिडर्मिस on the epidermis there will be the presence of the, or you can say the developing of the fibrous thickening. In that case the epidermis they will be called as the exothecium and that thickening they will be present in the case of the plant and that plant is called as the arsutobium कि बेटा उसको मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, arsutobium. So it is your outermost wall layer of the anther and they will be called as the epidermis कि बेटा उसी को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, epidermis बोल दिया। and epidermis it is your outermost layer and it will be consist by the single layer or you can say it will be also consist by the living cell as well as we are already know about that the epidermis it will be form the protective covering, it will be form the protective covering surrounds the anther
as well as we are already know about that the second wall layer of the anther wall, the second layer of the anther wall, that is your endothecium कि बेटा actual वो कौन है endothecium, and the endothecium it will be present below the epidermis कि बेटा वो कहाँ पे present दिख रही है आपको डायग्राम में, below the epidermis present दिख रही है, तो below the epidermis the layer they will be present, they will be called as the endothecium कि बेटा उसी को मैंने क्या बोला यहाँ पे endothecium, and the endothecium layer it will be also made up by the single layer, or you can say it will be also formed by the single layer, so that's why we can again use the terminology it will be formed by the single cell thick, and the endothecium layer it will be constituted by the dead cell, और ये किससे मिलके constitute हो रही है बेटा यहाँ पे dead cell से मिलके constitute हो रही है. On the endothecium cell, or you can say on the layer of the endothecium there will be the presence of the endothelial cell, on that endothelial cell there will be the presence of the differential fibrous thickening of the alpha cellulose कि बेटा किसकी differential thickening present हो रही है यहाँ पे alpha cellulose की thickening present हो रही है on the endothelial cell, or you can say on the endothecium cell with a little pectin and the lignin, means ये जो endothecium की जो cells है उनके ऊपर बेटा यहाँ पे alpha callose की deposition भी हो रहा है, as well as there will be also deposition of the little amount of the lignin and the pectin, as well as we are already know about that the callose band are also present around the radial wall, and the inner and the radial wall there will be also presence of the little amount of the pectin and the lignin deposition, as well as because of the presence of this fibrous thickening of the alpha cellulose with a little amount of the pectin and the lignin, so that's why that layer they will be also called as the fibrous layer कि बेटा इसी layer को हम और क्या बोल देंगे fibrous layer, because on that endothecium cell there will be the deposition of the fibers, or you can say there will be the deposition of the alpha cellulose, so that's why that layer they will be also called as the fibrous layer कि बेटा इसीलिए मैं इस layer को और क्या बोल दूँगा यहाँ पे fibrous layer. But in between this endothecium cell there will be the also present few cells without the deposition, or you can say without the thickening is also present, means in endothecium cells के between कुछ सेल ऐसी भी होगी जिसपे अल्फा सेलुलोज की डिपोजिशन नहीं होगा, means अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होगी, एंड दैट थिन सेल दे विल बी कॉल्ड एज द स्टोमियम कि बेटा उसी को मैं क्या बोल दूंगा स्टोमियम. तो जिस पॉइंट पे जिस रीजन पे बेटा विदाउट थिकनिंग सेल प्रेजेंट होती है उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं स्टोमियम बोल देते होंगे. क्या बोल देते बेटा हम उसको स्टोमियम बोल देते हैं. एज वेल एज वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट the from the where the dehiscence of the anther occur, and that point is called as the stomium, so that's why the stomium it is also called as the line of dehiscence कि बेटा उसको हम और क्या बोल देते हैं line of dehiscence. तो in the shallow groove present between two microsporangium of a anther lobe hypodermal cell lying at the level endothecium thin wall. बेटा यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंडोथीसियम की जो लेयर है इट इज़ द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कि बेटा वो कैसी होती है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, मीन्स दे हैव द कैपेसिटी टू और यू कैन से दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कि बेटा वो मॉइस्चर को क्या कर सकती है एब्जॉर्ब कर सकती है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइबरस थिकनिंग, क्योंकि एंडोथीसियम के पास क्या प्रेजेंट होती है फाइबरस थिकनिंग प्रेजेंट होती है. बट इन द ड्राई सीजन द एंडोथीसियम सेल दे विल बी लूज द वाटर, उस समय पे क्या करेगी बेटा वाटर को लूज करेगी और वो इनसाइड क्या करने लगेगी बेटा पेनिट्रेट करना लगेगी, उसको प्रेशर एक्सर्ट होगा तो इनसाइड मूव करने लगेगी. एंड एट द पॉइंट ऑफ द थिन सेल और यू कैन से दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द स्टोमियम, दे विल बी रप्चर्ड एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन सैक एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर. तो डिहाइसेंस ऑफ द एंथर इट विल बी अकर एट द स्टोमियम कि बेटा वो कहां से अकर हो रहा है स्टोमियम से, और यू कैन से कि एंथर बेटा
कहाँ से रप्चर्ड हो रहा है, ब्रेक कहाँ से हो रहा है, लाइन ऑफ द डिहाइसेंस की बेटा उसी प्लेस को, उसी स्टोमियम रीजन को मैं और क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लाइन ऑफ द डिहाइसेंस, क्योंकि देयर विल बी द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर दे विल बी अकर। जब बेटा हमको इतनी बात क्लियर हो रही है तो बिलो द एंडोथीसियम देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल लेयर कि बेटा वहां पे कौन प्रेजेंट होती है, हमारी मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है। एंड द मिडिल लेयर इट इज प्रेजेंट बीनीथ द एंडोथीसियम, ये किसके बीनीथ प्रेजेंट दिख रही बेटा हमको, एंडोथीसियम के बीनीथ प्रेजेंट दिख रही, लाइक दिस इट इज योर एपिडर्मिस कि बेटा ये आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रही है। एंड बिलो द एपिडर्मिस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द एंडोथीसियम, एंड बिलो द एंडोथीसियम लेयर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द 1 to 3 लेयर ऑफ द मिडिल लेयर कि बेटा किसकी लेयर दिख रही है हमको यहाँ पे, मिडिल लेयर की 1 to 3 लेयर दिख रही है। एंड दैट लेयर 1 to 3 लेयर दे विल बी कॉल्ड एज द मिडिल लेयर। एंड द मिडिल लेयर इट विल बी कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल, और ये किससे मिलके बनी हुई होती है बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बनी हुई होती है। एंड द मिडिल लेयर इट इज फॉर्म बाय द 1 to 3 लेयर, सो दैट्स व्हाई दिस इज 1 to 3 सेल, ठीक, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ 1 to 3 सेल, ठीक। एंड द मिडिल लेयर दिस इज फॉर्म्ड बाय द लिविंग सेल, और ये किससे मिलके फॉर्म हो रही है बेटा, लिविंग सेल से मिलके फॉर्म हो रही है। एंड द सेल ऑफ द मिडिल लेयर दे आर द शॉर्ट लिव्ड कि बेटा वो कैसी सेल है, हमारी शॉर्ट लिव्ड सेल है। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे स्ट्रक्चर को और क्या बोल देता हूँ बेटा, एफीमेरल स्ट्रक्चर की क्या बोल देता हूँ बेटा मैं ऐसे स्ट्रक्चर को, एफीमेरल स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर कैसे हो बेटा शॉर्ट लिव्ड होते हैं उनको बॉटनी में हम क्या बोल देते हैं, एफीमेरल स्ट्रक्चर। एंड द मिडिल लेयर दे आर द शॉर्ट लिव्ड सेल्स, मींस दे विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द शॉर्ट लिव्ड सेल, सो दैट्स व्हाई दैट लेयर दे विल बी कॉल्ड एज द एफीमेरल स्ट्रक्चर की, इसीलिए मैं इसको और क्या बोल रहा हूँ बेटा, एफीमेरल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। एंड दिस लेयर अब्सेंट इन द मैच्योर एंथर, बेटा जब एंथर डिहाइस करने वाला होता है, जो मैच्योर एंथर होता है उसमें मिडिल लेयर क्या होती है बेटा, हमारी अब्सेंट होती है। एज वेल एज देयर विल बी द आल्सो अब्सेंस ऑफ द टेपेटम, बिकॉज द मिडिल लेयर दे विल बी डिजनरेट, कि जो मिडिल लेयर है वो क्या हो जाती होगी बेटा, हमारी डिजनरेट हो जाती होगी। एंड जो भी न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट मिडिल लेयर के सेल के पास प्रेजेंट होते हैं वो किसको प्रोवाइड कर देती है, वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोवाइड कर देती है। एंड दे विल बी डिजनरेट, मींस द सेल ऑफ द मिडिल लेयर दे विल बी स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, एंड द सेल ऑफ मिडिल लेयर डिजनरेट्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हमको इतनी बात क्लियर हो रही है तो हमको एक चीज़ और समझ में आ रही है, बिलो द मिडिल लेयर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर, एंड दैट इज यूर टेपेटम कि बेटा वो कौन है, हमारी टेपेटम। तो टेपेटम इट इज यूर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल कि बेटा सबसे इनर मोस्ट लेयर दिख रही है। एंड द टेपेटम इट विल बी कंसिस्ट बाय द सिंगल लेयर, सो दैट्स बाय इट इज यूर सिंगल लेयर, थिक। एंड द टेपेटल सेल्स आर लिविंग कि बेटा जो टेपेटम की जो सेल्स है, जो टेपेटल सेल्स है वो कैसी होती है बेटा, हमारी लिविंग होती है। एज वेल एज द टेपेटल सेल्स दे विल बी कंटेन द डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेन कि बेटा किसको कंटेन करती है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेन को कंटेन करती है। एज वेल एज इनसाइड दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है बेटा, डेंस होता है। एंड दैट सेल्स दे आर आल्सो द लार्ज साइज कि बेटा जो टेपेटम की जो सेल होती है वो सेल्स भी कैसी होती है बेटा, हमारी लार्ज साइज होती है। जब इतनी बात हमको क्लियर हो रही है तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द टेपेटल सेल्स एनलार्ज रेडियली एंड बिकम फिल्ड विद द डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एज वेल एज न्यूट्रिएंट। तो सेल्स आर लार्ज साइज एंड दे विल बी कंटेन द डेंस प्रोटोप्लाज्म। एंड इनिशियली द सेल्स ऑफ द टेपेटम दे आर द डिप्लॉयड, बट दे आइदर बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड और देयर न्यूक्लियस बिकम पोलीप्लॉयड ड्यू टू द एंडोप्लॉइडी और एंडोमाइटोसिस, और यू कैन से द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कि बेटा जो टेपेटम की जो सेल होती है इनसाइड दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, एंड दैट एंड द प्लॉइडी ऑफ द टेपेटम सेल दैट इज यूर पोलीप्लॉइड कि बेटा जो प्लॉइडी है वो कैसी होगी, पोलीप्लॉइड। बट अगर इनिशियल लेवल पे पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे जो इनिशियल जो सेल है बेटा टेपेटम की वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। बट द सेल के इनसाइड जो न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंडर हो जाएगा, एंड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। ऑन दैट कंडीशन, ऑन दैट स्टेज द सेल्स दे आर द
पॉलीप्लॉइड कि बेटा सेल को अब हम क्या बोल देंगे पॉलीप्लॉइड मीन्स इट विल बी शो दी पॉलीप्लॉइडी मीन्स द टेपेटम सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी पोलन ग्रेन और यू कैन से द डेवलपिंग पोलन ग्रेन कि जो टेपेटम की जो सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बेटा किसको डेवलपिंग पोलन ग्रेन को सो दैट्स व्हाई द टेपेटम दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी न्यूट्रिटिव लेयर इसीलिए बेटा हम टेपेटम को और क्या बोल देते हैं यहाँ पे न्यूट्रिटिव लेयर भी बोल देते हैं तो टेपेटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और you can say developing microspores. The cells of the tapetum they will be also secrete the enzyme IIA and the food material and the tapetum disappear in the mature anther कि बेटा जब हम mature anther को देखेंगे मीन्स जो एंथर डिहाइस करने वाला होगा उसमें टेपेटम भी क्या होगी बेटा absent होगी तो इससे एक चीज हमको समझ में आई कि in the mature anther there will be the presence of the only two wall layer. The first one is your epidermis and then second one is your endothelium कि बेटा वो कौन है हमारी endothelium and in the mature anther there will be the absence of the two wall layer. The first one is your middle layer because they will be also be degenerate and there will be also absence of the tapetum because the tapetum they are also the degenerate. जब बेटा हमको यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर क्लियर हो रही है तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा द टाइप्स ऑफ द टेपेटम को जो टेपेटम होती है दे आर ऑफ द टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज योर अमाइबॉइड टेपेटम एंड देन सेकंड वन इज योर सिक्रेटरी और यू कैन से द ग्लैंडुलर टेपेटम बट इन दोनों टाइप ऑफ द टेपेटम को हम एक डिफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एंड अल्टीमेटली बोथ द टेपेटम्स दे आर द डिजनरेट और एक और चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है कि बोथ ऑफ द टेपेटम अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बेटा डिजनरेट हो जाएगी एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द टेपेटम इट इज योर अमाइबॉइड टेपेटम एंड देन सेकंड टाइप ऑफ द टेपेटम इट इज योर सिक्रेटरी और यू कैन से द ग्लैंडुलर टेपेटम और यू कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैराइटल टेपेटम एंड अमाइबॉइड और यू कैन से द प्लाज्मोडियम टेपेटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्वेसिव टेपेटम. In the amoeboid tapetum, the cell wall they will be black and the entire protoplasm they will be show the movement. But in the secretory tapetum, the cell wall does not be black and they will be secrete their nutrition और यहाँ पे nutrition को क्या करेगी secrete करेगी. But in the amoeboid tapetum, the cell wall they will be black and the entire protoplasm they will be show the movement. Means the identity of the tapetal cell is lost in the amoeboid tapetum कि बेटा amoeboid tapetum में जो tapetal cell की जो identity है वो क्या हो जाएगी lost होते जाती है means they are the less identical but in the secretory tapetum or you can say in the glandular tapetum they will be secrete their nutrition means they do not lose their identities means it will be more identical कि बेटा ये कैसी होती है more identical होती है and the amoeboid tapetum it is less type present in the angiosperm but the secretory tapetum it is your more common type present in the angiosperm as well as means the entire protoplasm they will be show the movement in the amoeboid tapetum because the cell wall they will be black and the protoplasmic movement they will be called as the amoeboid movement so that's why that type of tapetum they will be called as the amoeboid tapetum. In the amoeboid tapetum, there will be the presence of the multinucleated condition and the multinucleated condition they will be present in the plasmodium. So that's why that type of tapetum is also called as the plasmodium tapetum. As well as in this type of tapetum, the protoplasmic content they will be invade inside the microsporangium. So that's why that type of tapetum they will be also called as the invasive tapetum. Means the tapetum does not break their cell wall and they will be secrete their nutrition means it will be act like a gland so that's why that tapetum is also called as the glandular tapetum or you can say that tapetum it is also called as the secretory tapetum as well as the secretion they will be released from the periphery और यू कैन से बेटा जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट एरिया इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल एरिया और उसी के लिए बेटा हम टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं पैराइटल और यहीं से बेटा सिक्रीशन क्या होगा रिलीज होगा सो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ टेपेटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैराइटल टेपेटम. जब हमको यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो रही है टू टाइप्स ऑफ द टेपेटम क्लियर हो रहे हैं नाउ वी कैन परफॉर्म दी और यू कैन से नाउ वी कैन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द टेपेटम और यू कैन से वी कैन डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द
टेपेटम कि बेटा अब हम फंक्शन ऑफ द टेपेटम को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट फंक्शन दे विल बी टेपेटम दे विल बी परफॉर्म द टेपेटम दे विल बी प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर कि बेटा जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो वर्क है दे विल बी ऑल्सो परफॉर्म बाय द टेपेटम. मीन्स द टेपेटम दे विल बी नरिश्ड टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. सो दैट्स व्हाई द टेपेटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रिटिव लेयर कि इसीलिए बेटा हम टेपेटम को और क्या बोल देते हैं यहाँ पे न्यूट्रिटिव लेयर बोल देते हैं. एंड द टेपेटम दे विल बी ऑल्सो सिक्रीट द एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द कैलस कि बेटा उस एंजाइम को मैंने क्या बोल दिया कैलस. वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट द माइक्रोस्पोर टेट्राड लाइक दिस. हम थोड़ा सा इनिशियल लेवल से समझने की कोशिश करते हैं. दैट इज यूर स्पोरोजिनस सेल एंड दे विल बी डिफ्रेंशिएटेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पोरोजिनस जो सेल है खुद को क्या करती है डिफ्रेंशिएट करती किसमें पोलन मदर सेल में. एंड द पोलन मदर सेल इट विल बी अंडरगो द मियोसिस एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द 4 हैप्लॉइड सेल एंड दे विल बी कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर. एंड दैट ऑल ऑफ दिस 4 माइक्रोस्पोर दे आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द केलोस एंड that structure is called as the microspore tetrad. और उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड. और फ्रॉम दिस माइक्रोस्पोर देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन. बट अगर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होना माइक्रोस्पोर से तो माइक्रोस्पोर का यहाँ से सेपरेट होना क्या है जरूरी है बिकॉज ऑल ऑफ दिस माइक्रोस्पोर दे आर बाइंड विद द हेल्प ऑफ द केलोस. सो दैट्स व्हाई देयर विल बी द रिलीज ऑफ द एंजाइम. दैट एंजाइम इज यूर केलेस which can digest the kalos and there will be the separation of the microspore and then that microspore they will be developed into the pollen grain. और फिर ये किस में डेवलप्ड हो जाएंगे बेटा हमारी पोलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाएंगे. जब हमको यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो रही है तो द टेपेटम दे विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ द आउटर पोलन वॉल कि बेटा पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है इट विल बी ऑल्सो फॉर्म बाय द टेपेटम. वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट. द पोलन ग्रेन वॉल इट इज यूर 2 कि बेटा जो पोलन की जो वॉल होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है. जो इनर वॉल लेयर होती है इट विल बी कॉल्ड एज द इंटाइन और जो सबसे आउटर जो वॉल लेयर होती है दे विल बी कॉल्ड एज द एक्साइन. एंड एक्साइन इट विल बी मेड अप बाय द इट विल बी फॉर्म्ड बाय द टेपेटम. उसका फॉर्मेशन कौन करती बेटा हमारी टेपेटम करती. तो इन दिस डायग्राम इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन कि बेटा पोलन ग्रेन की हमने क्या शो करी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करी है. एंड इट विल बी सराउंडेड बाय द इनर वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन दे विल बी कॉल्ड एज द इंटाइन. एंड द इंटाइन इट विल बी सराउंडेड बाय द आउटर पोलन वॉल एंड दैट आउटर पोलन वॉल इज यूर एक्साइन. एंड द एक्साइन इट विल बी फॉर्म बाय द टेपेटम कि बेटा एक्साइन का जो फॉर्मेशन है वो किसने करा यहाँ पे टेपेटम ने करा. now we can see that is your microsporangium कि ये हमको कौन दिख रहा है बेटा यहाँ पे microsporangium दिख रहा है. and that microsporangium it will be surrounded by the tapetum cell. और ये किससे surrounded दिख रहा है बेटा हमको यहाँ पे tapetum की सेल से surrounded दिख रहा है. and that is your सेल वॉल ऑफ द टेपेटम कि बेटा मैंने बोला यहाँ पे टेपेटम की हमको ये क्या दिख रही है यहाँ पे सेल वॉल दिख रही है टेपेटम की सेल की. और बिलो दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टेपेटम. और ये टेपेटम की हमको यहाँ पे क्या दिख रही है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है. तो इट इज यूर टेपेटम कि ये कौन है बेटा हमारी टेपेटम है. एंड इट इज यूर माइक्रोस्पोरेंजियम और ये कौन है बेटा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम. नाउ द टेपेटल सेल दे विल बी सेक्रेट द प्रोयूबिश बॉडी कि बेटा किसको सिक्रेट करेगी यहाँ पे प्रोयूबिश बॉडी को सिक्रेट करेगी लाइक दिस. दैट इज यूर प्रोयूबिश बॉडी कि बेटा ये कौन है हमारी प्रोयूबिश बॉडी. एंड इट विल बी सेक्रेटेड बाय द टेपेटल सेल एंड दैट प्रोयूबिश बॉडी दे विल बी रिच स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल ऑफ द टेपेटल सेल. और फिर यहाँ से जो प्रोयूबिश बॉडी है ये रीच कर जाएगी स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल ऑफ द टेपेटल सेल एज वेल एज द स्पोरोपोलेनिन. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे जो स्पोरोपोलेनिन है दे विल बी सराउंड द प्रोयूबिश बॉडी. ये जो स्पोरोपोलेनिन है किसको सराउंड कर रहा है प्रोयूबिश बॉडी को सराउंड कर रहा है. एंड देन इट विल बी फॉर्म द यूबिश बॉडी और वो किसको फॉर्म कर देगा यूबिश बॉडी को. एंड दैट यूबिश बॉडी दे विल बी रीच इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड
around the pollen grain they will be form the outer pollen wall, and that outer pollen wall that is your exine, and then ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, exine का. तो like this it is your tapetum cells कि बेटा यहाँ पे मैंने किसको शो करा, tapetum cells को शो करा है. and that tapetum cells they will be secrete the proubic body, and that proubic body they will be rich space between the plasma membrane and the cell wall of the tapetal cells. and now in this space they will be surrounded by the sporopollenin, and after that they will be converted into the ubic body, and that ubic body they will be rich inside the microsporangium, and inside the microsporangium they will be form the exine around the pollen grain कि बेटा pollen grain के around ये outer wall का formation कर दे. means the outer pollen grain wall it will be formed by the sporopollenin कि बेटा किससे form हो रही है, sporopollenin से form हो रही है. and the sporopollenin it is your fatty substances or you can say phenol कि बेटा जो sporopollenin है वो fatty substances और phenol से मिलके form हो रहा है. as well as इस sporopollenin it will be also formed by the oxidative polymerization of the carotenoids कि बेटा carotenoids के oxidative polymerization से form हो रहा है. and the sporopollenin it is your one of the most resistant organic material or you can say the compound. बेटा sporopollenin को आप किसी हाई एसिड से या हाई एल्कली से भी क्या नहीं कर सकते बेटा, डिग्रेड नहीं कर सकते. एज वेल एज हाई टेम्परेचर में भी आप स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकते. मींस स्पोरोपोलेनिन दे हैव रेजिस्टेंस टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एल्कली और यू कैन से द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द हाई टेम्परेचर. एज वेल एज स्पोरोपोलेनिन इट विल बी नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम कि बेटा कोई भी एंजाइम से आप स्पोरोपोलेनिन को क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते. नाउ टिल नाउ डेट तक, अभी आज की तारीख तक कोई भी ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके बेटा, डाइजेस्ट कर सके. मींस द स्पोरोपोलेनिन दे हैव द रेजिस्टेंस टू द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कि बेटा फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन के लिए स्पोरोपोलेनिन के पास क्या रेजिस्टेंस है. सो दैट्स व्हाई द पोलन ग्रेन दे विल बी प्रेजेंट एट द फॉसिल स्टेजेस. इसीलिए बेटा जो पोलन ग्रेन होती है वो कहीं में प्रेजेंट दिखती है हमको, फॉसिल स्टेजेस में प्रेजेंट दिखती है. एंड द पोलन ग्रेन दे विल बी प्रिजर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन कि बेटा स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस होने की वजह से. बिकॉज द स्पोरोपोलेनिन दे हैव रेजिस्टेंस टू द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, हाई टेम्परेचर, एंड देयर विल बी द नो एंजाइम दे विल बी कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ द स्पोरोपोलेनिन. Now we can discussing about the four function they will be performed by the tapetum cell, that is your they will be involved in the formation of the pollen kit. बेटा जब आप हिबिस्कस के प्लांट को देखोगे और उसके पोलन ग्रेन को देखोगे तो they will be appear like a yellowish in color, और जब आप उसके ऊपर फिंगर को टच करोगे तो एक येलोविश पाउडर आपके हैंड में आ रहा होगा. मीन्स द इंसेक्ट पॉलिनेटेड अगर हम प्लांट को देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा, अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट को देखते हैं और उनकी अगर हम पोलन ग्रेन को देखेंगे तो उनकी जो पोलन ग्रेन होती है वो सराउंड होती है एक स्टिकी ऑयली येलो कलरफुल कवरिंग से. एंड दैट स्टिकी ऑयली येलो कलरफुल कवरिंग दे विल बी कॉल्ड एज दी पोलन किट कि बेटा उसको मैं क्या बोल देता हूं, पोलन किट. तो स्टिकी ऑयली येलोविश कलरफुल कवरिंग दे विल बी सराउंड दी पोलन ग्रेन, एंड दैट येलोविश कवरिंग इज कॉल्ड एज दी पोलन किट. एंड दे आर दी येलोविश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैरोटीनॉइड, and that pollen kit they will be found in the insect pollinated plant, and the insect pollinated plant they are also called as the entomophilous plant. बेटा येलोविश कलर की है means they will be attract the insect कि बेटा वो इंसेक्ट को क्या कर पा रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी. so that's why entomophilous plant में एक ऑयली स्टिकी येलोविश कलर की क्या दिखती है बेटा, हमको कवरिंग दिखती है आउटर मोस्ट, एंड दे विल बी कॉल्ड एज द पोलन किट. उसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, पोलन किट बोल देते हैं. एंड द पोलन किट इट विल बी प्रोटेक्ट प्लांट, सॉरी इट विल बी प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम द यूवी रेस कि बेटा ये जो पोलन किट है ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है बेटा किससे, यूवी रेस से. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज पोलन किट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सनस्क्रीन लोशन कि बेटा हम जो सनस्क्रीन लोशन जो यूज कर रहे होते हैं हमारी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, इट विल बी कंस्टिट्यूट बाय द और यू कैन से इट विल बी फॉर्म बाय द पोलन किट, बिकॉज द पोलन किट they have the
रेजिस्टेंस फ्रॉम द यूवी रेस, कि बेटा यूवी रेस से उसके पास क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है. नाउ द फिफ्थ फंक्शन दे विल बी परफॉर्म बाय द टेपेटम, दैट इज यूर दे विल बी इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन विच विल बी हेल्प इन द रिकॉग्निशन ऑफ द कंपेटिबल स्टिग्मा, कि बेटा कंपेटिबल स्टिग्मा के रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, तो कंपेटिबल स्टिग्मा के रिकॉग्निशन के लिए एक प्रोटीन को भी बेटा ये जो टेपेटम होती है दे विल बी सिक्रीट, जिससे हम एक कंपेटिबल स्टिग्मा को क्या कर पाते हैं बेटा, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. एज वेल एज द पोल टेपेटम दे विल बी आल्सो सिक्रीट द प्रोटीन एंड विच कैन कॉज द एलर्जिक रिएक्शन, और यू कैन से विच कैन कॉज द एलर्जिक डिसऑर्डर लाइक द अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस. एंड वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट द pollen grain of the many species they will be cause the allergic reaction, or you can say they will be cause the allergic disorder like this asthma and the bronchitis. And the pollen grain of many species are aeroallergens. Beta aero what it can regarded to the air, so that's why airborne substances which cause the allergy, or you can say the allergic reaction, they will be called as the aeroallergens. And the many species pollen grain are the aeroallergens. बेटा जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन जो सिक्रीट करती है, इसकी वजह से एलर्जिक जो रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ऐसी एलर्जिक डिसऑर्डर कॉज करने वाली पोलन ग्रेन के कुछ प्लांट के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए है, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, दैट इज यूर कैप्स. एंड द सी स्टैंड फॉर द चिनोपोडियम, ए स्टैंड फॉर द एमरांथस, पी स्टैंड फॉर द पार्थेनियम, एंड द एस स्टैंड फॉर द सोरगम. एस किसको स्टैंड कर रहा है बेटा, यहाँ पे सोरगम को स्टैंड कर रहा है. अभी तक बेटा हमने पोलन ग्रेन के वॉल के मींस टेपेटम के भी हमने फंक्शन को डिस्कस करा था. नाउ वी कैन डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि बेटा हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं. बेटा माइक्रोस्पोर वर्ड से तो हमको समझ में आता है, एंड द जेनेसिस वर्ड इट कैन रिगार्डेड टू द फॉर्मेशन, टू द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि बेटा उसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. बेटा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमने पोलन मदर सेल से करा था, वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट. एंड द पोलन मदर सेल इट विल बी अंडरगो द मियोसिस एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड पोलन मदर सेल through a meiotic division, that process is called as the microsporogenesis. उसी प्रोसेस को बेटा मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, microsporogenesis. As well as we are already know about that. In the microsporogenesis there will be the occur of the two types of the cytokinesis, or you can say there will be the occur of the two type of the meiosis. The first one is your successive microsporogenesis, and then second one is your simultaneously microsporogenesis. तो बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को. एंड द सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दे विल बी आल्सो कॉल्ड एज द सक्सेसिव मियोसिस, एंड दे विल बी आल्सो कॉल्ड एज द सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन. द सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट विल बी शोन बाय द मोनोकॉट्स, कि बेटा उसको कौन शो कर रहे हैं, बेटा मोनोकॉट शो कर रहे हैं. एंड इट इज द मोर एडवांस टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि बेटा जो सबसे ज़्यादा एडवांस type of the more advanced type of the जो microsporogenesis है, that is your successive microsporogenesis. And the successive microsporogenesis it will be shown by the monocots, कि बेटा उसको कौन शो कर रहा है, मोनोकॉट्स शो कर रहे हैं. जब हमको इतनी बात क्लियर हो रही है, तो इन द सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, कि बेटा यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसको फॉलोड करेगी, साइटोकाइनेसिस को फॉलोअप करेगी. एक्सक्यूज मी. हाँ, तो बेटा यहाँ पे मैंने अभी बोला कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसको फॉलोअप करेगी, साइटोकाइनेसिस को फॉलोअप करेगी. लाइक दिस, दैट इज यूर पोलन मदर सेल, कि बेटा ये हमको कौन दिख रही है, पोलन मदर सेल दिख रही है. एंड द पोलन मदर सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दे आर द डिप्लॉइड. और ये कैसी है बेटा, डिप्लॉइड है. द फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी अंडरगो द मियोसिस फर्स्ट, एंड द मियोसिस फर्स्ट देयर विल बी द परफॉर्मेशन ऑफ द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. द कैरियो वर्ड इट कैन रिगार्डेड टू द कैरियन, एंड द कैरियन वर्ड इट मीन्स द न्यूक्लियस, एंड द काइनेसिस वर्ड इट कैन रिगार्डेड टू द डिवीजन
division. So the process of division of the nucleus, that process is called as the karyokinesis. So in the meiosis first there will be the occur of the karyokinesis first, so there will be the division of the nucleus, and the karyokinesis first they will be followed by the cytokinesis first, and the cyto what it can regarded to the cytoplasm, and the kinesis what it can regarded to the division. So again the process of division of the cytoplasm they will be called as the cytokinesis, and there will be the division of the cytoplasm they will be occur, and through which there will be the formation of the two daughter cell, and that structure is called as the dyad, and that cells they are the haploid in nature, means they will be contain the only one set of the chromosome, because they will be undergo the reductional division, and that reductional division is called as the meiosis, जिसको बेटा हम क्या बोल देते हैं meiosis. Now in that dyad there will be the performation of the meiosis second, and the meiosis second first of all there will be the performation of the karyokinesis second. तो बेटा यहाँ पे आपने देखा होगा ये डायड में अब यहाँ पे क्या होने वाली है, हमारी karyokinesis second अकर होने वाली है, and in that karyokinesis second there will be the division of the nucleus will occur, and after that karyokinesis second it will be followed by the cytokinesis second, and there will be the division of the cytoplasm, and there will be the formation of the 4 microspore cell, and they are bind together, so that structure is called as the microspore tetrad. अब बेटा इस microspore tetrad को अगर आप देखोगे तो iso what it can regarded to the similar, and by what it can regarded to the two. अगर बेटा मैं इस microspore tetrad structure को तो lateral plane में divide करूँ तो they will be appear like a similar. तो बेटा कैसा appear होगा, similar appear होगा. So that type of microspore tetrad, that structure they will be called as the isobilateral microspore tetrad. कि बेटा इसी को मैंने और क्या बोल दिया, isobilateral microspore tetrad. तो मीन्स अगर successive microsporogenesis होगी तो there will be the formation of the isobilateral microspore tetrad, as well as the karyokinesis followed by the cytokinesis, and the successive microsporogenesis they will be occur in the monocot, and it is the more advanced type. और ये कैसी है बेटा, more advanced type की है. The second type of the microsporogenesis, that is your simultaneously microsporogenesis, and they will be occur in the dicot. ये किस में occur होती है बेटा, dicot में occur होती है, and in that case the karyokinesis is not followed by the cytokinesis. कि बेटा इस केस में जो karyokinesis है वो किसको followed नहीं कर रही है, cytokinesis को followed नहीं कर रही. Like this it is your पोलन मदर सेल. कि बेटा ये कौन है, हमारी पोलन मदर सेल है. दे आर डिप्लॉयड इन नेचर एंड दे विल बी अंडरगो द meiosis first. In the meiosis first there will be the performation of the karyokinesis first, and due to the karyokinesis there will be the division of the nucleus. Now the karyokinesis first it will be not followed by the cytokinesis first. The karyokinesis first it will be followed by the karyokinesis second, and again there will be the division of the nucleus they will be occur, and after that karyokinesis second there will be the occur of the cytokinesis, and there will be the division of the cytoplasm, and there will be the formation of the microspore tetrad, and that microspore tetrad, that structure they will be called as the tetrahedral structure. बेटा इस tetrahedral structure में आपको एक nucleus कम दिख रहा होगा, but that nucleus they will be present on the posterior side, so that's why that structure is called as the tetrahedral microspore tetrad. बेटा यूजुअली अगर हम माइक्रोस्पोर टेट्राड को देखेंगे तो दे विल बी अपेयर इन दी 5 फॉर्म्स. कि बेटा कितने 5 फॉर्म में, 5 शेप में, 5 स्ट्रक्चर में अपेयर होते हैं. लाइक दिस द फर्स्ट वन इज आइसोबाइलेटरल, सेकंड वन अभी हमने क्या देखा बेटा, टेट्राहेड्रल देखा. वैसे बेटा एक डेकुसेट टाइप भी होता है, एक लीनियर टाइप भी होता है, और एक कैसा होता है बेटा हमारा टी शेप्ड भी होता है. बट जो मोस्ट कॉमन जो टाइप है इट इज योर टेट्राहेड्रल. कि बेटा वो कौन सा हमारा टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड है. फिर एक प्लांट के अगर हम केस में देखें दैट इज योर एस्टिलो
एरिस्टोलोकिया एलिगन, उसके केस में बेटा ऑल द 5 टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड दे विल बी प्रेजेंट और यू कैन से रिकॉर्डेड. मीन्स इन द एरिस्टोलोकिया एलिगन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द isobilateral microspore tetrad, as well as there will be the presence of the tetrahedral microspore tetrad, as well as there will be also presence of the decussate microspore tetrad, and there will be also presence of the linear microspore tetrad, and there will be also presence of the T-shaped microspore tetrad. तो बेटा अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ऑल ऑफ दिस 5 टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड दे विल बी रिकॉर्डेड और यू कैन से दे विल बी प्रेजेंट, तो दैट प्लांट इज योर एरिस्टोलोकिया एलिगन्स. के बेटा वो कौन है हमारी एरिस्टोलोकिया एलिगन. बेटा जब एंथर का डिहाइसेंस हो रहा होता है तो देयर विल बी द रिलीज ऑफ द 1000 नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन. के बेटा 1000 नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन क्या हो रही होती है बेटा यहाँ पे रिलीज हो रही होती है. और इन्हीं माइक्रोस्पोर से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. एज यूजुअली वी आर ऑलरेडी नो अबाउट इट. अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे. द फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन दैट इज द एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन वॉल. के बेटा पोलन ग्रेन वॉल के फॉर्मेशन के लिए वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट. द टेपेटम दे विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. द टेपेटम दे विल बी also form the outer pollen wall. The tapetum they will be also involved in the formation of the pollen kit. The tapetum they will be also secrete the enzyme, and that enzyme is your calyx. कि बेटा वो कौन है, हमारा calyx है. एक एनसीईआरटी एग्जामिनर का भी क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे. ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस meiosis they will be occurring. During the microsporogenesis the meiosis they will be always occur in the pollen mother cell, and the pollen mother cell it is also called as the microspore mother cell. The correct answer is your option number B, the microspore mother cell. Now the last question, draw the diagram of the microsporangium and label its wall layer and write briefly on the role of the endothecium wall. बेटा endothecium की जो wall है they will be provide the protection and they mainly involved in the dehiscence of the anther. कि बेटा mainly किस में involve होती है, dehiscence of the anther में involve होती है. और यहाँ पे बेटा आपको इन्हीं एनसीईआरटी के डायग्राम को यूज करना है in your handbook. Thank you for watching my lecture. Please download my app that is your bio. और बेटा लेक्चर देखने के बाद आप टेस्ट सीरीज को जरूर परफॉर्म करना. डेली लेक्चर देखो और डेली आप क्वेश्चन को परफॉर्म करो. एंड अगेन आई विल बी से दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर.